क्वेश्चन नंबर 13, एक स्फेरिकल बलून दिया है। मान लीजिए डायामीटर ऑफ स्फेयर d है, रेडियस ऑफ स्फेयर, सारे क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, ये r है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मान लीजिए कैपिटल V है। फाइंड क्या करना है? टू कैलकुलेट या टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx ऑफ v फाइंड करना है। तो इसके लिए v और x में रिलेशन चाहिए। वी नो दैट हमें v और r में रिलेशन पता है। r क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो यहाँ से r आया, डायमीटर देखिए हमें क्या दिया है, 3/2 2x + 1, इसका हाफ। तो ये तो बन रहा है 3/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 4, 3/4 इंटू 2x + 1। ये रेडियस आया x के टर्म्स में। तो अब वॉल्यूम को भी x के टर्म में लिखा जा सकता है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई r³, रेडियस का क्यूब। रेडियस को हम x के टर्म्स में यहाँ से पुट कर देते हैं, तो वॉल्यूम आया 4/3 पाई टाइम्स 3/4 2x + 1 का क्यूब। थ्री से ये केयरफुली ये रेडियस का क्यूब था, ये पूरा रेडियस है, इसका क्यूब लिखा है। तो v = 4/3 टाइम्स पाई, इसे आप लिख सकते हो 3³ बाय 4³ इंटू 2x + 1 होल क्यूब। 3 से एक 3 कैंसिल होगा, 3 स्क्वायर बचेगा, 4 से एक 4 कैंसिल होगा, 4 स्क्वायर बचेगा। तो वॉल्यूम आ रहा है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ, 3 स्क्वायर 9, 9 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 इंटू 2x + 1 होल क्यूब। तो ये वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ x हमने डिराइव कर लिया। अब हमें dv/dx चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आया d/dx ऑफ v, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 19 π/16 इंटू 2x + 1 होल क्यूब। फर्दर सॉल्व कीजिए इसे, देखिए क्या आ रहा है। dv/dx इज इक्वल टू, देखिए 19 π/16 तो कांस्टेंट है, बाकी पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाइड है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लीजिए। इससे 19 नहीं है, 9 है, 9 है, तो 9 को बाहर निकाल लीजिए। नाइन π/16 कांस्टेंट है, अंदर बचा d/dx ऑफ 2x + 1 होल क्यूब।
तो यहाँ से आया dv by dx इज इक्वल टू 9 पाई बाय 16 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 होल क्यूब। इसके लिए ये देखिए, अगर आपको a क्यूब एनीथिंग पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसा करते हो 3 इंटू ए पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम बोलते हैं चेन रूल। तो यहाँ एनीथिंग की तरह ट्रीट करो आप 2x प्लस 1 को। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग पावर 3 इज 3 इंटू एनीथिंग पावर 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग। अब 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन तो कैसे होगा, इसे आप अलग अलग कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा। और 2x का डिफ्रेंसिएशन के लिए 2 इंटू एक्स लिखा है, तो 2 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, बाहर निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा। तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो इधर 2 आया। तो ये पूरा डिफ्रेंशिएट करके 2 आ रहा है। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया है ये, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 पाई बाय 16 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये पूरा डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करके आया 2 8 = 16। तो यहाँ से आया डी बाई डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू 9 3 = 27 पाई बाय 8 टाइम्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। हमें यही फाइंड करना था, डी वी बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x क्या है। तो यही हमारा आंसर है।